हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कला संस्कृति राजस्थान की, जिसमें ऑलरेडी हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, 2 पार्ट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अभी हमारी चल रही है राजस्थान की जनजातियाँ। आज की जो जनजातियाँ होगी वो होगी सेरिया जनजाति, भील जनजाति और डामोर जनजाति। इन जनजातियों पर हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके लिए स्पेशली राजस्थान पुलिस और राजस्थानी पटवारी हाई कोर्ट इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए वीडियोस ला रहे हैं हम। सेरिया जनजाति में हम पढ़ेंगे इस जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इस जनजाति के प्रमुख मेले एवं धार्मिक स्थल कौन से हैं, इस जनजाति की कुल देवता एवं कुल देवियाँ, इनकी मान्यताएं, प्रमुख लोक देवता, लोकगीत एवं लोक नृत्य, सेरिया जनजाति की वेशभूषा, इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नोट्स से पढ़ते हैं हम। मानव शास्त्री सारिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शास्त्री सारिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से, किस शब्द से? शहर शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है जंगल, और ये जनजाति जंगलों में ही निवास करती है। कर्नल जेम्स टोड ने सेरिया जनजाति को भील जनजाति का ही एक परिवार माना है। किसका? भील जनजाति का ही सेरिया जनजाति को एक परिवार माना है। दोनों जनजातियों को एक ही जनजाति माना है। फिर है सेरिया जनजाति में सेरिया जनजाति में मुखिया को कोतवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोतवा। जो मुखिया होता है घर का एवं गांव का, उसे कोतवा कहते हैं। आगे है सेरिया जनजाति की बस्तियों को सहराना के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? सहराना के नाम से सेरिया जनजाति की बस्तियों को पुकारा जाता है। इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हाड़ौती अंचल में भरने वाला सीतावाड़ी मेला सेरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। कौन सा मेला? सीतावाड़ी मेला सेरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। सीतावाड़ी मेला कहाँ पर भरता है? हाड़ौती के अंचल में। हाड़ौती के अंचल में सीतावाड़ी का मेला भरता है, जो सेरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। इस जनजाति के लोग घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए कोठियाँ बनाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? कोठियाँ का। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठियों का निर्माण करवाया जाता है। इस जनजाति में होली के अवसर पर फाग और राई नृत्य किया जाता है। फाग और राई नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, और दीपावली पर हिंडा गान का प्रचलन है। किसका? हिंडा गाने का प्रचलन है। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि इस जनजाति के प्रमुख नृत्य फाग व राई तथा दिवाली पर हिंडा गाने का प्रचलन है। आगे, इस जनजाति में विवाहित महिला एक विशेष वस्त्र जिसे रेजा कहा जाता है उसे धारण करती है। विवाहित महिलाओं द्वारा रेजा वस्त्र को धारण किया जाता है। आगे देखते हैं। सेरिया जनजाति वर्षा ऋतु में लहंगू एवं आला गाती है। ये 2 गीत है, लहंगुई एवं आला प्रमुख, जो कि वर्षा ऋतु के अवसर पर सेरिया जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। कौन से गीत? लहंगी एवं आला। सेरिया जनजाति के राई व फाग प्रमुख नृत्य हैं। अभी हमने डिस्कस किया ही था राई व फाग। राई व फाग कौन से त्यौहार पर किए जाते हैं? तो वह किए जाते हैं होली के अवसर पर। कौन से त्यौहार पर? होली के अवसर पर किए जाते हैं।
सहरिया जनजाति में पुरुष व स्त्री कभी भी एक साथ नृत्य नहीं करते हैं और इसका सबसे मुख्य कारण ये माना जाता है कि ये जनजाति बहुत ही अधिक शर्मीली होती है। इस वजह से स्त्री व पुरुष कभी भी एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। याद रखें, सहरिया जनजाति दीपावली पर हिंडा गाती है। पढ़ लिया हमने, सहरिया जनजाति दीपावली पर हिंडा गाती है तथा फाग व राई होली के अवसर पर। अगला, इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार लठमार होली है। कौन सा त्यौहार है? लठमार होली इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता तेजाजी महाराज है। मुख्य देवता कौन है? तेजाजी महाराज तथा इनके गुरु वाल्मीकि हैं। गुरु का नाम क्या है? वाल्मीकि। सहरिया जनजाति के लोगों के गुरु का नाम वाल्मीकि। सहरिया जनजाति का कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल धारा में मेला भरता है। कहाँ पर? कपिल धारा में मेला भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा में। तेजाजी महाराज के साथ साथ सहरिया जनजाति भैरव जी प्रमुख लोक देवता है। तेजाजी के साथ साथ लोक देवता और कौन से हैं? भैरू जी। आगे देखते हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोठिया देवी है। कौन सी देवी है? कोठिया देवी कुल देवी के रूप में है। यह जनजाति अपनी बस्ती के मध्य में एक गोलाकार झोंपड़ी तैयार करती है जिसे हताई व बागला कहा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं? हताई या बंगला। बस्तियों के बीच में मध्य में एक गोलाकार झोंपड़ी बनाई जाती है जिसे ये जनजाति अपनी आम भाषा में हताई व बंगला के नाम से पुकारती है। इस जनजाति का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी है। कौन सा? कुल्हाड़ी इस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है। सहरिया पुरुषों की घुटनों तक की ऊंची धोती पंछा कहलाती है। क्या कहलाती है? पंछा कहलाती है। घुटनों से ऊपर की जो धोती पहनी जाती है इस जनजाति में उसे पंछा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, ये जनजाति सर्वाधिक शर्मीली जनजाति है। कैसी जनजाति है? सर्वाधिक शर्मीली जनजाति है। सहरिया जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है और इसका यही कारण है कि ये जनजाति सबसे अधिक शर्मीली है। इस वजह से ये भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति में मृतक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया जाता है। इम्पोर्टेंट, नोट कर लें। सहरिया जनजाति में मृतक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति तेजाजी की विशेष रूप से पूजा करती है। कौन से देवता की? तेजाजी की विशेष रूप से पूजा करती है तथा तेजाजी के सम्मान में ये भंवरगढ़ मेले में भाग लेती है। कौन से मेले में? भंवरगढ़ मेले में मुख्य रूप से भाग लेती है। इस जनजाति में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रयोग की जाने वाली इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिया सहरिया जनजाति। जितने भी इम्पोर्टेंट्स उससे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बन सकते हैं आपके राजस्थान पुलिस, पटवार और हाईकोर्ट में, वो हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। अगली जनजाति पढ़ेंगे कथोड़ी जनजाति। ये जनजाति सर्वाधिक उदयपुर जिले में निवास करती है। किस जिले में सर्वाधिक? उदयपुर जिले में ये जनजाति सबसे अधिक निवास करती है। कथोड़ी जनजाति में शराब सर्वाधिक प्रिय है। इम्पोर्टेंट, किस जनजाति में सर्वाधिक शराब लोकप्रिय है? तो वह कथोड़ी जनजाति में। तथा स्त्रियां भी पुरुषों के साथ मिलकर शराब पीती है। एक साथ दोनों स्त्री व पुरुष शराब पीते हैं। अगला पॉइंट है, यह जनजाति देवताओं से ज़्यादा दिव्य शक्तियों में विश्वास करती है। जादू टोना में सबसे अधिक विश्वास रखने वाली जनजाति है कथोड़ी जनजाति। अगला पॉइंट है, कथोड़ी जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य लावणी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लावणी नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह जनजाति पेय पदार्थ में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है। इस जनजाति के द्वारा दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता क्योंकि ये दिव्य शक्तियों में विश्वास रखने वाली है, अंधविश्वासी जनजाति है। इस वजह से ये दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करती है। यह जनजाति हिंदू समाज का अंग नहीं है। किस समाज का अंग नहीं है? हिंदू समाज का अंग नहीं है। इस जनजाति में प्रमुख भाषा मराठी, गुजराती और बागड़ी है। कौन कौन सी? मराठी, गुजराती और बागड़ी। इन तीनों भाषाओं का मिश्रण इस जनजाति में देखने को मिलता है। कथोड़ी जनजाति में मराठी, गुजराती व बागड़ी।
अगला पॉइंट है कथोड़ी जनजाति से। इस जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। किस अंदाज में साड़ी बांधती है? तो वह है मराठी अंदाज में इस स्त्रियों द्वारा साड़ी को बांधा जाता है, जिसे फड़ाका कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ाका। मराठी अंदाज में साड़ी बांधने को फड़ाका कहते हैं। जनजाति के लोग अपनी जीविका अर्जन करने के लिए खेर के पेड़ का कत्था तैयार करते हैं। किस पेड़ का? खेर के पेड़ का कत्था तैयार किया जाता है, जो इनकी दैनिक जीवन कृति होती है। कथोड़ी जनजाति घास फूस व बांस के छोटे झोंपड़े में निवास करती है। किसमें? घास फूस के छोटे झोंपड़ों में निवास करती है, जिसे खोलरा कहा जाता है। छोटे घास फूस के बने झोंपड़ों को खोलरा के नाम से जाना जाता है। कथोड़ी जनजाति के दल का नेता नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति के दल का नेता, लीडर, नायक के नाम से प्रसिद्ध है। जनजाति में कोई प्रियजन रोगग्रस्त हो जाए तो इस स्थिति में कालिका को प्रसन्न करने के लिए इस जनजाति के द्वारा जंगलों को जलाया जाता है। कौन सी देवी को? कालिका को प्रसन्न करने के लिए, कालिका देवी को प्रसन्न करने के लिए जंगलों को जलाती है ये जनजाति, क्योंकि सबसे अंधविश्वास में यकीन करने वाली जनजाति ना, इस वजह से। इस जनजाति में शव का दान संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि शव के मुख में चावल रखकर तथा शव के हाथ में 1 रुपया रखकर दफन करते हैं और 5 दिन बाद परिवार के लोग हजामत कराते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें। इस जनजाति में शव का दान संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि शव के मुंह में चावल रखकर तथा शव के हाथ में 1 रुपया रखकर दफन करते हैं और 5 दिन बाद परिवार के लोग हजामत कराते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कथोड़ी जनजाति से जो हमने डिस्कस किए। अब हम देखेंगे भील जनजाति। वेरी मोस्ट जनजाति है भील जनजाति, राजस्थान में निवास करने वाली, और देखा गया है पिछले एग्जाम में यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चांस बनते हैं भील जनजाति से सबसे अधिक क्वेश्चन आने के। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। कैसी जनजाति है? सबसे प्राचीन जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र के नाम से पुकारा है। किससे? वन पुत्र के नाम से कर्नल जेम्स टोड ने भीलों का संबोधन किया है। भील जनजाति स्वयं को महादेव की संतान मानती है। भगवान महादेव को अपने आराध्य देव के रूप में पूजा करती है भील जनजाति। वस्त्रों के आधार पर भील जनजाति 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 2 भागों में भील जनजाति वस्त्रों के आधार पर बंटी हुई है। पहली है लंगोटिया भील। कैसे भील? लंगोटिया भील। और दूसरे हैं पोतिया भील। पोतिया भील, लंगोटिया भील व पोतिया भील। भील दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। सिंदूरी साड़ी भील जनजाति में दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी होती है, जिसे सिंदूरी के नाम से पुकारा जाता है। भीलों का रणघोष फारे फारे है। कौन सा है? फारे फारे भील जनजाति का रणघोष है। जब कोई भील सैनिक घोड़े को मार देता है, क्या? जब कोई भील सैनिक घोड़े को मार देता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया के नाम से पुकारा जाता है जब किसी भील सैनिक के द्वारा किसी घोड़े को मार दिया जाता है, और ये उनके लिए सम्मान का प्रतीक है पाखरिया, भील जनजाति के लिए। भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा अंगरूठिया कहलाता है। भील स्त्रियों का जो मुख्य पहनावा होता है उसे अंगरूठिया के नाम से पुकारा जाता है इन जनजाति में। भील पति कभी भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करते। इम्पोर्टेंट, भील जनजाति के लोग कभी भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करते, लेकिन पत्नी परित्याग कर सकती है। अगला पॉइंट है भीलों में उपचार विधि डाम कहलाती है। डाम किसे कहा जाता है? भीलों में उपचार की विधि को डाम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भील जनजाति से। इस जनजाति में कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है। इम्पोर्टेंट, कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है। किस जनजाति में? भील जनजाति में। मूल्य देकर विवाह को किस नाम से जाना जाता है?
दापा कहा जाता है, दापा कहा जाता है। भीलों के घरों को क्यू या टापरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यू या टापरा। टापरा के बाहर बने बरामदा ढालिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ढालिया। आगे देखते हैं। भीलों में बहुत से झोंपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। बहुत सारे झोंपड़े मिलकर पाल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया पालवी कहलाता है। छोटी बस्ती पाल कहलाती है और उसका मुखिया पालवी कहलाता है। भीलों के छोटे गांव को फला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फला। भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। बड़े गांव को पाल कहते हैं और छोटे गांव को फला। बड़े गांव को पाल। समस्त पाल का मुखिया गमती कहलाता है। पाल गांव के अंदर छोटे छोटे बने होते हैं, उन्हें पाल भी कहा जाता है। और पूरे समस्त पाल का मुखिया क्या कहलाता है? गमती। इसमें कंफ्यूज मत होना। मैदानी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली खेती दजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? दजिया। मैदानी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली खेती दजिया कहलाती है। भीलों का गोत्र अटक कहलाता है। क्या कहलाता है? भीलों का गोत्र अटक कहलाता है। अगला पॉइंट है भील जनजाति से। भीलों में कुल का एक देवता होता है जिसे टोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों में एक देवता होता है कुल का, उसे टोटम कहा जाता है। भीलों के सिर को ढकने वाला सापा पोतिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पोतिया। जो वो सर पे पगड़ी धारण करते हैं उसे पोतिया कहा जाता है। भीलों की भाषा बागड़ी है। इंपॉर्टेंट, भील जनजाति की भाषा बागड़ी। भीलों के मंदिरों का पुजारी विला कहलाता है। भीलों की मंदिरों का पुजारी विला कहलाता है। भील परिवार में एक घर का मुखिया पिता होता है। भील परिवार के घरों का मुखिया पिता होता है। भीलों में यात्री के मार्गदर्शन को बालावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालावा। मार्गदर्शन करता है ना जो यात्री का, उसे बालावा कहकर पुकारते हैं। सॉरी फ्रेंड। भीलों का मुख्य त्यौहार होली है। कौन सा त्यौहार है? मुख्य त्यौहार होली है। डूंगरपुर जिले में भीलड़ा गांव के भीलों द्वारा पत्थरों से होली खेलने की परंपरा राड़ खेलना कहलाती है। क्या कहलाती है? राड़ खेलना। कहाँ के भीलों की? डूंगरपुर जिले के भीलड़ों गांव में भीलों द्वारा पत्थरों से खेलने वाली होली राड़ कहलाती है। भीलों में बाल विवाह नहीं किया जाता है। यार ये बहुत अच्छी बात भी है। भील कमरे में एक लंगोटी भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोयूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयूत। कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खोयूत कहकर पुकारते हैं। प्राचीन काल में मेवाड़ के महाराणा का राज्याभिषेक भील राजा स्वयं अपने खून से करते थे। किससे करते थे? अपने खून से मेवाड़ राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। बांसवाड़ा जिले में भील जनजाति के गांव का मुखिया रावत कहलाता है। क्या कहलाता है? रावत। और कहाँ के? बांसवाड़ा। भीलों के गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हाटल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाटल। आगे कंटिन्यू करते हैं। भील स्त्रियां घाघरा पहनती है जो छाती से घुटने तक लंबा होता है। इसे कछाऊ के नाम से पुकारा जाता है। कछाऊ के नाम से पुकारा जाता है। जो घाघरा छाती से घुटने तक का लंबा होता है उसे कछाऊ कहते हैं। भीलों में भगोरिया नामक त्योहार में युवक युवतियां अपने जीवन साथी चुनते हैं। किसमें? भगोरिया नामक त्योहार में युवक व युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। अगला पॉइंट है भील पुरुष प्राय घरों में तौलिया लपेटे हुए रहते हैं जिसे फालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फालू कहा जाता है।
घरों में जो तौलिया लपेटे हुए रहते हैं उसे आम बोलचाल में फालू कहकर बोला जाता है। शादी के समय में पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा पेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिया कहलाता है। भील जनजाति के लोग सौगंध के पक्के होते हैं, कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं भील जनजाति के लोग। और आपको पता है, हमने मीणा जनजाति में भी देखा था कि मीणा जनजाति के लोग भी भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। वैसे ही भील जनजाति के लोग भी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भीलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जंगली अनाज को कोदरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोदरा कहा जाता है भीलों जनजाति के द्वारा जंगली अनाज को। भील जनजाति के लोग द्वारा स्थायी शराब को मावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस जनजाति के द्वारा स्थायी जो शराब बनाने की विधि है उसे मावड़ी कहा जाता है, जो कि मेहुआ से बनती है। मेहुआ के पेड़ से मावड़ी शराब का बनने की प्रक्रिया होती है। सॉरी, आगे कंटिन्यू करते हैं। बणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किस मेले को? बणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। भीलों में शिशु का नामकरण जिस दिन या जिस महीने में बालक का जन्म हुआ है उसी दिन या उसी महीने के नाम पर रखा जाता है। जिस महीने या जिस दिन पर बालक का जन्म हुआ है उसी दिन या उसी महीने के नाम पर बालक का नाम रखा जाता है। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती ढपाड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? ढपाड़ा। तंग धोती को ढपाड़ा कहा जाता है। आगे देखते हैं। भील जनजाति में विधवा का प्रचलन है। किसका है? विधवा विवाह का प्रचलन भील जनजाति में है, परंतु छोटे भाई की विधवा पत्नी को बड़ा भाई पत्नी नहीं बना सकता। ये इनमें कंडीशन लागू होती है। आगे देखते हैं। भीलों में पुनर्विवाह नात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? भीलों में पुनर्विवाह नात्रा कहलाता है। आगड़ क्या है? आगड़ ये मुख्य रूप से सफ़ेद पत्थर का बना हुआ स्मारक होता है जो भील जनजाति इसे आगड़ नाम से पुकारती है। भील जनजाति में माँ को आई तथा पिता को बा कहकर बुलाया जाता है। क्या? माँ को आई व पिता को बा के नाम से पुकारा जाता है इस जनजाति में। तथा साथ ही चाचा को काका तथा दादा को मोटा बा के नाम से पुकारा जाता है। किस किस नाम से? काका कहा जाता है चाचा को, दादा को कहा जाता है मोटा बा। वही नाना को बाबा तथा फूफा को माही कहकर पुकारा जाता है। क्या? नाना को बाबा तथा फूफा को माई कहकर पुकारा जाता है। मामा को मामो तथा ससुर को सूरो के नाम से पुकारा जाता है। भील जनजाति द्वारा दीपावली पर मेरियू पूरन की रस्म निभाई जाती है। कौन सी रस्म निभाई जाती है? मेरियू पूरन की रस्म निभाई जाती है, जो कि दिवाली के अवसर पर निभाई जाती है। इस जनजाति में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसे हलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? हलमा। सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया सेल्मा कहलाती है। अगली जनजाति जो हम पढ़ेंगे वो होगी डामोर जनजाति, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करके जाएं और अपने साथियों के साथ जो राजस्थान पुलिस और पटवार की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें।